मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को मोहन यादव सरकार ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी तक देना होगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर अचल संपत्ति का ब्यौरा पेश करने की डेडलाइन तय कर दी है और समय सीमा में संपत्ति की जानकारी न देने वाले कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। कर्मचारियों को निर्धारित फॉर्मेट में अचल संपत्ति की जानकारी देना होगी और इसमें बताना होगा कि वे किस पद पर हैं, उनकी कुल वेतनमान कितना है और किस किस जिले में पदस्थ हैं। सरकारी नौकरी में आने से लेकर अभी तक उनके और परिवार के सदस्यों के नाम से कितनी अचल संपत्ति उनके द्वारा क्रय की गई है, अचल संपत्ति क्रय करते समय उसकी कीमत और वर्तमान की कीमत कितनी है और साथ ही संपत्ति से कितनी आय प्राप्त होती है। दरअसल सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इस नियम में कसावट लाने की कवायद की है। बता दें कि साल 2010 में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए थे, लेकिन इसका पालन कराने में विभाग नाकाम रहे और अधिकतर कई अधिकारी कर्मचारी संपत्ति का ब्यौरा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इसमें कसावट लाने का कदम उठाया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, बहुत ही सकारात्मक कदम है और ये तो मुझे लगता है कि होना ही चाहिए और इसमें किसी को गुरेज नहीं होगा। जो कर्मचारी नौकरी के पहले जिस संपत्ति को रखे हुए हैं, अपनी नौकरी के बाद भी उस संपत्ति को अपनी विभाग को जानकारी देते हैं, तो उसमें किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। देखिए, विभागीय विषय है। मुझे लगता है कि विभाग ने बहुत विमर्श करके इसमें कुछ यदि सुधार किया है और आगे बढ़ा है तो इसका स्वागत हर कर्मचारी करेगा। मुझे लगता है इसमें किसी गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो विपक्षी लोग हैं, इस प्रकार की राजनीति करते हैं, क्योंकि छुपा छुपा खेल और अपनी तिजोरियां भरने का जो वर्षों और दशकों तक चला, आज वो उजागर हो रहा है, तो तकलीफ हो रही है इन विपक्षियों को। ये वही लोग हैं जो सरकारी खजाने को चूना लगा के अपनी तिजोरियां भरते थे और माल कमाया करते थे, लेकिन आज ताले लग गए, इसलिए इतने ज्यादा विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजे की बात यह है कि उस चिट्ठी में सरकार ने जो है तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को ही संबोधित किया है। तो क्या केवल तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की संपत्ति में इजाफा हो रहा है, ये मध्य प्रदेश की सरकार को बताना चाहिए। क्या बड़े अधिकारी लोक सेवक नहीं है? क्या मंत्री लोक सेवक नहीं है? यदि हर साल जो है किसी की संपत्ति का विवरण चाहिए है तो इन सबका जो है विवरण जारी होना चाहिए। अब आईएएस अफसरों का होना चाहिए, अफसरों का होना चाहिए, जो है तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, सभी अफसरों का होना चाहिए। कोई ये पहली सरकार है दुनिया की जो अपने तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए एक आदेश निकाल रही है कि आप अपनी संपत्ति का विवरण जो है सालाना रूप से जो है। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कायम है और इसे लेकर तमाम दावे किए जाते हैं और खासकर अगर भ्रष्टाचार के कोई भी मामले हैं तो उन पर लगाम कैसे लगाई जा सके, सख्ती के साथ प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है, इसी को लेकर आदेश दिया गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से